वॉचिंग फूड फिटनेस एंड फन और मैं हूँ डाइटिशियन मंजू मलिक। आज आपके लिए लेकर आई हूँ 2 हफ्ते का अक्टूबर का डाइट प्लान। सबसे पहले बात करते हैं कि अक्टूबर वेट लॉस चैलेंज में हमने किन किन चीजों के बारे में बात की थी। आई टोल्ड यू टू ईट अ वेराइटी ऑफ फूड, इंक्लूड अ वेराइटी ऑफ फूड टू योर डाइट। इसके अलावा हमने बात की थी हाइड्रेशन की, इसके अलावा हमने मिलेट्स के खाने की बात की थी और 2 हफ्ते के डाइट प्लान के अलावा एक और डाइट प्लान, यानी यहाँ पर आज के वीडियो में मैं 2 डाइट प्लान आपसे शेयर करूंगी। एक होगा नॉर्मल वेट लॉस डाइट प्लान जो हमारे फुल बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए होगा, उसमें डिटॉक्स डे भी होंगे, बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, फ्रूट्स की बहुत सारी वैरायटीज होंगी। लेकिन इसके अलावा अक्टूबर के महीने में आने वाला है नवरात्रे, यानी उपवास के लिए भी बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट करेंगे, तो ये एक कॉम्बिनेशन वीडियो है। यहाँ पर आपको 9 दिन का मैं फास्टिंग का भी डाइट प्लान प्रोवाइड करूंगी। यहाँ पर नवरात्रि का भी डाइट प्लान होगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं 2 हफ्ते का डाइट प्लान जो है अक्टूबर वेट लॉस चैलेंज के लिए, जो एक फुल बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज है। तो इस डाइट प्लान में आप अपने दिन की शुरुआत करेंगे 2 से 3 ग्लासेस ऑफ ल्यूक वार्म वाटर के साथ। उसके बाद आपको 15 से 20 मिनट्स के बाद लेना है 1 ग्लास सौंफ सोक किया हुआ वाटर। तो आधी चम्मच सौंफ आपको सोक कर देनी है पानी में और सुबह आपको उसे कंज्यूम करना है। आप सीड्स को कंज्यूम कर सकते हैं, च्यू कर सकते हैं या बाद में रख सकते हैं और मील से पहले जैसे कि दोपहर को या लंच से पहले आप उन्हें च्यू कर सकते हैं। आप लंच या ब्रेकफास्ट के उसे बाद भी च्यू कर सकते हैं। उसके बाद जो फर्स्ट मील है आपकी वो है 5 सोक किए हुए आमंड्स यानी बादाम और 8 सोक की हुई किशमिश। आप काली किशमिश भी यूज़ कर सकते हैं और येलो वाली भी। लंच में जो स्पेशल एडिशन आपको करना है वो ये कि आप अपनी दही में या छाछ में पिसी हुई अजवाइन डाल सकते हैं, होल भी डाल सकते हैं हल्का सा रोस्ट करके, और मिंट। पोस्ट मील आपको हर्बल टी कंज्यूम करनी है। आप सोने से पहले अगर आपको इंडाइजेशन फील होता है किसी भी तरह का तो आप जिंजर या कैमोमाइल टी ले सकते हैं। मेक श्योर कि आपका मिड मॉर्निंग स्नैक रहे एक फ्रेश सीजनल फ्रूट। ये सारी चीज़ें और सारी एडिशन जो हैं वो फेस्टिव सीज़न को देखते हुए की गई हैं ताकि आपका डाइजेशन जो है वो अच्छा रहे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि एक फिक्स रूटीन और अपना स्केड्यूल आप फॉलो करें खाने का। तो चलिए शुरुआत करते हैं 2 हफ्ते के इंडियन वेजिटेरियन डाइट प्लान से। मंडे को ब्रेकफास्ट में 1 रागी चीला विद स्टफिंग। आप स्टफिंग टोफू की कर सकते हैं, पनीर की, अगर आप एग खाते हैं तो उसकी, और सब्जियां। लंच में सीजनल वेजिटेबल का सैलड है, इसमें आधा कप मूंग दाल के स्प्राउट्स आप ले सकते हैं। आप कोई और होल दाल भी इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कि मोठ है, जिसे मटका दाल भी कहा जाता है। स्नैक में रोस्टेड मखाना और डिनर में टमाटर का सूप बहुत लाइट, साथ ही दलिया। ना दलिया के लिए भी आप चाहें तो बर्नयार्ड मिलेट यानी समक राइस जो लाइट होते हैं और सीज़न के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं, साथ में वेजिटेबल्स। ट्यूसडे को ओट्स का उपमा विद वेजिटेबल्स। लंच में चना दाल की सब्ज़ी, आप इसमें लौकी ऐड कर सकते हैं, रोटी और दही। स्नैक होममेड स्नैक कोई भी ले सकते हैं, अगर आपने लड्डू बनाकर रखे हैं जो हमने शेयर किए थे अभी, या एनर्जी बार्स वो ले सकते हैं। डिनर में क्लियर सूप। ना क्लियर सूप होता है कि वेजिटेबल्स हैं और उसकी जो उसका लिक्विड पार्ट है वो बहुत ही लाइट होना चाहिए, यानी आपको किसी चीज़ को पीस के उसे थिक नहीं बनाना है। ग्रिल्ड वेजिटेबल्स उसके साथ और रोटी। वेंसडे को मेसी रोटी है जिसमें बेसन डालते हैं, आप इसमें कोई और ग्रेन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेस इसका होल व्हीट रहेगा। चटनी के साथ आप इसे कंज्यूम कर सकते हैं, चाहे वो पीनट की चटनी हो या कोई हरी चटनी। लंच में इस दिन वेजिटेबल सैलड है और 80 ग्राम पनीर। आप 60 भी ले सकते हैं अगर आप थोड़ी कैलोरी डेफिसिट की डाइट पर हैं। पनीर ले सकते हैं, टोफू ले सकते हैं, इन्हें ग्रिल करके आपको कंज्यूम करना है। स्नैक में मुरमुरा नमकीन है, लाइट होता है बट काफ़ी फिलिंग होती है। और डिनर में मल्टीग्रेन रोटी विद सब्जी एंड वेजीज। थर्सडे को 1 कप वेजिटेबल्स विद 1 कप पोहा, ये दोनों चीज़ें आपको कंज्यूम करनी है। लंच में काला चना सब्जी, रागी की रोटी और दही। आप रोस्टेड चना और गुड़ ले सकते हैं स्नैक में, और पनीर या फिर टोफू का रोटी से बना हुआ रोल आप ले सकते हैं विद वेजिटेबल्स एज साइड। फ्राइडे को डिटॉक्स डे है तो इस दिन डिटॉक्स स्मूदी आप ले सकते हैं, यानी सीजनल फ्रूट्स की आप एक स्मूदी बना सकते हैं जैसे कि एप्पल,
और आप बीटरूट से बना सकते हैं, कैरेट से बना सकते हैं। लंच में सीजनल वेजिटेबल्स का सैलड, शाम को आप कोई वेजिटेबल ले सकते हैं, फ्रूट, या फिर आप कोकोनट वाटर भी कंज्यूम कर सकते हैं, और डिनर में वेजिटेबल स्टू। सैटरडे को ओट्स एप्पल स्मूदी है। नाउ फास्टिंग के बाद नेक्स्ट डे आई प्रेफर कि किसी लाइट चीज़ से फास्ट ओपन किया जाए, क्योंकि एक डिटॉक्स जो है, डिटॉक्स डे एक तरह का फास्टिंग डे ही है। तो इसे आप मिल्क ना ऐड करें, एप्पल के साथ मिल्क नहीं जाता है, तो या तो प्लांट मिल्क में बनाएं या वाटर में बनाएं इस स्मूदी को। आप लंच में हैवी ले सकते हैं, यहाँ पर छोले चावल मैंने डाले हैं विद सैलड, और यहाँ भी आपको दही कंज्यूम करनी है। स्नैक में रोस्टेड मखाना, और डिनर में कीनोआ खिचड़ी विद वेजिटेबल्स। संडे को 1 पराठा। उसके बाद है आपकी लव मील, जिसे आप चीट मील भी कह सकते हैं। सो एन्जॉय वट एवर यू फील लाइक ईटिंग, वो घर पे भी आप बना सकते हैं। रोस्टेड चना एंड गुड़ फॉर स्नैक, और डिनर में मूंग दाल खिचड़ी। नेक्स्ट वीक में ब्रेकफास्ट में है बेसन का चिल्ला और वेजिटेबल्स। यहाँ पे भी आप स्टफिंग थोड़ी सी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि बेसन में प्रोटीन होता है, तो ज़्यादा हैवी नहीं होना चाहिए स्टफिंग। लंच में वेजिटेबल सैलेड विद 1.5 कप्स ऑफ दाल। स्नैक में रोस्टेड चना, आप चाहें तो रोस्टेड चने की दाल का चाट भी बना सकते हैं। ग्रिल पनीर विद वेजिटेबल एंड 1 रोटी डिनर में। ट्यूसडे को है दलिया उपमा विद 1 कप सब्जी। लंच में है वेजिटेबल राइस, यहाँ पर स्प्राउट से हम बनाएंगे अपना पुलाव। यहाँ पर भी आप समक राइस का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्नैक में कोई भी होममेड स्नैक, और डिनर में कीनवा दाल खिचड़ी। वेडनेसडे को है इडली सांभर विद चटनी। यहाँ पर भी हम वेडनेसडे को जो अपना लंच रख रहे हैं वो है ग्रिल टोफू या पनीर विद वेजिटेबल। इसके बाद स्नैक में कोई भी एनर्जी बार, और फिर डिनर में सूप विद वेजीज एंड रोटी। थर्सडे को स्प्राउट विद वेजिटेबल्स हैं हमारे ब्रेकफास्ट में। लंच में है कीनवा वेजिटेबल सैलेड, रोस्टेड मखाना स्नैक में, और ग्रिल वेजिटेबल्स विद सूप दलिया है डिनर में। फ्राइडे को डिटॉक्स डे है, अगेन आपको सेम चीज़ रिपीट करनी है। मॉर्निंग में आप फ्रूट्स भी ले सकते हैं अगर आपको स्मूदी नहीं बनानी है, और फिर डिनर में आप ख़त्म करेंगे वेजिटेबल स्टू के साथ। सैटरडे को आप 15 दिन में एक बार ब्रेड कंज्यूम कर सकते हैं। होल व्हीट हो या फिर मल्टीग्रेन हो तो अच्छी है, लेकिन मेक श्योर कि वो आप किसी लोकल बेकरी से अगर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसमें आप स्टफ़ कर सकते हैं पनीर को, अगर आप एग खाते हैं तो वो भी ले सकते हैं, और यहाँ पर आप टोफू भी ले सकते हैं। लंच में राजमा चावल विद सैलेड एंड दही। आप यहाँ पर वेजिटेबल ले सकते हैं क्योंकि आपने थोड़ा सा हेवी लंच किया है, या फिर कोई फ्रूट ले सकते हैं स्नैक में, और फिर रागी वेजिटेबल सूप जो है वो आप डिनर में लेंगे। ये सारी रेसिपीज़ आपको मेरे रेसिपी चैनल फिट फूड फ्लेवर्स पे मिल जाएंगी। संडे को स्टफ़ पराठा, अगेन लव मील आपकी, मुरमुरा नमकीन फॉर स्नैक, एंड मूंग दाल खिचड़ी, क्योंकि आपकी लव मील थोड़ी हैवी होती है तो डिनर आप यहाँ पर लाइट रखेंगे। अब बारी आती है उपवास, नवरात्रे या फास्टिंग डाइट प्लान की। तो बहुत सारी रेसिपी मैंने ऑलरेडी शेयर की हैं, बहुत सारी रेसिपीज आपको यहाँ पर भी मिलेंगी। डजन्स ऑफ रेसिपीज, नॉट जस्ट 1 and 2। मैंने 7 तो स्मूदीज की रेसिपी शेयर की हुई है जो आप नवरात्रे में फास्टिंग में कंज्यूम कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने एक बुद्धा बोल की रेसिपी शेयर की है, और तो और आपको रेसिपीज के मामले में थालीज की रेसिपी भी जरूर मिलेगी। जल्दी मैं अपने रेसिपी चैनल पे नवरात्रि की थाली की रेसिपी जो बहुत ही हेल्दी है आपके लिए लेकर आऊंगी। सो आप मेरे रेसिपी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको सारी रेसिपीज, इनफैक्ट जो 15 दिन का मैंने वेट लॉस चैलेंज बताया है उसकी भी बहुत सारी रेसिपीज आपको वहां से मिल जाएगी, तो उसकी भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं नवरात्रि के डाइट प्लान की। तो स्पेशली इट इज़ फॉर दोज पीपल जो वर्कआउट करते हैं। अगर आप नवरात्रे में फास्टिंग करते हैं एंड आपकी एक्टिविटी लेवल बहुत लो चली जाती है, तब आप सिर्फ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स भी कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं, आपकी एक्टिविटी लेवल हाई है, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपका थोड़ा सा एनर्जी सोर्स रहे। तो यहाँ पर भी बहुत हैवी मील्स नहीं होंगी। आप डे की शुरुआत यहाँ पर भी नट्स एंड रेजन से कर सकते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि फास्टिंग में आप हाइड्रेट रहें, तो आप कोकोनट वाटर को डेली बेसिस पे ऐड कर सकते हैं फॉर दीज 8 to 9 days। वर्कआउट मैं प्रेफर करती हूँ आप ना स्टॉप करें। आप मेडिटेट कर सकते हैं दिन में एटलीस्ट 15 मिनट, बहुत अच्छा टाइम होता है ये। आप मेडिटेट करेंगे तो यू विल हैव अ ग्रेट पीस ऑफ माइंड। और मिल्क आप कंज्यूम कर सकते हैं एज अ बेड टाइम ड्रिंक।
तो डे 1 पे ब्रेकफास्ट में है राजगिरा स्मूदी। ये सारी रेसिपीज़ अगेन आपको मिल जाएंगी और मैं यहाँ पर भी जो स्मूदीज़ की रेसिपी है वो जल्द ही डाल दूंगी। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो मोस्ट प्रोबेबली फास्टिंग की स्मूदीज़ पर होगा। स्नैक में यहाँ पर फ्रूट्स आप ले सकते हैं, फूल मखाना ले सकते हैं, दोनों ऑप्शन मैंने दिए हुए हैं। लंच में साबूदाना खिचड़ी है, समक राइस का बुद्धा बोल है जो मैंने अभी अभी शेयर किया है, रोस्टेड बकवीट का सैलेड है। तो यहाँ पर रोस्ट किए हुए बकवीट का दलिया भी मिलता है मार्केट में, नॉर्मल रोस्टेड बकवीट भी मिलते हैं, उसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी तो आप वो परचेज कर सकते हैं। राजगिरा या एम्बरंथ जिसे कहते हैं, जिसे चौलाई भी कहते हैं, वो पफ किया हुआ मार्केट में मिलता है, वो ले सकते हैं। आटा ले सकते हैं पैनकेक्स बनाने के लिए। डिनर में कैरेट टमेटो सूप है, एप्पल कैरेट स्मूदी है नेक्स्ट डे, और फिर हमारा लौकी की सब्ज़ी आप ज़रूर कंज्यूम करें, डाइजेशन के लिए अच्छा होता है। लंच में आप 1 कप दही ज़रूर ऐड करें। 4th डे पर है बकवीट की स्मूदी, यहाँ पर राजगिरा और पोटैटो के पैनकेक्स हैं दही के साथ। कैरेट टमेटो सूप है फॉर डिनर। लाइट रखना चाहते हैं तो आप फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं ब्रेकफास्ट में, फूल मखाना यहाँ पर अगेन, स्नैक्स में लौकी की सब्जी विद दही एंड ग्रिल पनीर विद वेजीज। डे 6 समा राइस की स्मूदी, कुटू का चीला है विद दही और फिर साबूदाना वेजिटेबल सूप। साबूदाने का सूप भी काफ़ी अच्छा बनता है। समा राइस जैगरी खीर, यानी जो समक राइस होते हैं, आप उसकी एक दिन खीर भी कंज्यूम कर सकते हैं पर जैगरी उसके अंदर ऐड करें। एंड डे एंड आप कर सकते हैं अगेन 8th डे पे 2 फ्रूट्स फॉर ब्रेकफास्ट, फूल मखाना का स्नैक और फिर समा राइस पुलाव। आप इस पुलाव को हेल्दी बना सकते हैं इसके अंदर पीनट्स को ऐड करके, और डिनर में ग्रिल पनीर विद वेजिटेबल। सो ये था डाइट प्लान। मैंने यहाँ पर 2 डाइट प्लान शेयर किए हैं फॉर दोज हु आर फास्टिंग एंड फॉर दोज जो नॉर्मल अपनी डाइट फॉलो कर रहे हैं। आई होप यू एंजॉयड दिस। सो दिस वाज ऑल अबाउट वेट लॉस डाइट प्लान जो आप अक्टूबर में फॉलो कर सकते हैं। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहेगा, ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल रहेगी। डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली members. Stay with me, stay healthy, stay fit, stay active, and I'll be back very soon. Until next time, you take care. Bye bye.